ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अघन पूर्णिमा व्रत कथा, या फिर आप कह सकते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को सुनाया था। कहते हैं इस व्रत को जो स्त्री प्रेम और श्रद्धा से करती है, उसके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पवित्र कथा। एक दिन द्वापर युग में मैया यशोदा ने अपने लल्ला श्री कृष्ण से कहा, हे लाल, तुम जगत के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से मृत्यु लोक की स्त्रियां विधवा होने के भय से मुक्त हो जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोले, हे मैया, आपने अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। एक व्रत है 32 पूर्णिमा का व्रत। इसे करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है और भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। अब मैं आपको इसकी अद्भुत कथा सुनाता हूँ। पृथ्वी पर एक प्रसिद्ध नगरी थी जिसका नाम था कातिका। उसके राजा थे राजा चंद्रहास। वहीं धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहती थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही दुख था, वे संतानहीन थे। इसी कारण वे हमेशा उदास रहते थे। एक दिन एक तपस्वी योगी उस नगर में आए। वे हर जगह भिक्षा लेते थे, लेकिन रूपवती के घर की भिक्षा वो कभी स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन रूपवती ने नम्रता से योगी से पूछा कि महाराज जी, आप सभी घरों की भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर से क्यों नहीं लेते हैं? योगी ने उत्तर दिया, निसंतान का भोजन पतित होता है, जो इसे ग्रहण करे वह भी पतित हो जाता है। इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की ये बातें सुनकर धनेश्वर विह्वल हो गया। वह योगी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी, धन की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान न होने के कारण मेरा जीवन दुखमय है। कृपा कर पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। योगी बोले, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो, उपवास करो, वे अवश्य प्रसन्न होंगी। धनेश्वर तप हेतु वन में चला गया। 16 दिन की कठोर आराधना के बाद चंडी मां प्रकट हुई और बोली, जाओ, तुम्हें पुत्र होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगी, शिव जी के लिए आटे का दीप जलाओगी, तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। उसके बाद चंडी देवी ने जी कहा, प्रातः काल तुम्हें एक आम का वृक्ष मिलेगा, तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना। तुम्हारी पत्नी इसे स्नान करके शिव ध्यान करके ग्रहण करेगी और उसे गर्भ प्राप्त होगा। धनेश्वर ने सुबह देखा कि वहीं पास में एक आम का वृक्ष है, पर वो कई बार चढ़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन उस पर चढ़ नहीं पाया। फिर उसने श्री गणेश जी का ध्यान किया और तुरंत फिर वह वृक्ष पर चढ़ गया। उन्होंने वह अद्भुत फल तोड़कर पत्नी को दिया। रूपवती ने उसे खाया और देवी की कृपा से वह गर्भवती हुई। कुछ दिन बाद उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास चांद की तरह बढ़ने लगा, बहुत ही सुंदर, विनीत और विद्वान। पर जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष नजदीक आता गया, माता पिता की चिंता बढ़ती गई। माता पिता ने योजना बनाई कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी भेज दें, ताकि किसी अनहोनी से बच जाए। देवीदास अपने मामा के साथ काशी के लिए रवाना हुए। उधर उसके माता पिता 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने लगे। जब देवीदास अपने मामा के साथ यात्रा कर रहा था, तो यात्रा के दौरान देवीदास और उसका मामा एक गांव में रुके, जहां एक सुंदर कन्या का विवाह हो रहा था। लग्न से ठीक पहले वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने देखा देवीदास अत्यंत सुंदर है। उन्होंने देवीदास के मामा से कहा, कृपया इसे थोड़ी देर के लिए वर बना दीजिए, बाकी रस्में बाद में मेरे बेटे से करा लेंगे।
मामा ने प्रतिदान में वस्त्र आभूषण आदि मांगे और फिर देवीदास का विवाह संपन्न हुआ उस कन्या के साथ। रात में दुल्हन ने देवीदास से पूछा, आप दुखी क्यों हैं? देवीदास ने सारी सच बातें उस कन्या को बता दिया। तभी दुल्हन बोली, हे देव, अग्नि और वेद के सामने आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपको ही स्वीकार करती हूँ। सुबह देवीदास उसे 3 मणियों वाली एक अंगूठी देता है और कहता है, एक पुष्प वाटिका लगा लेना। जब मेरी मृत्यु का समय आएगा, एक फूल सूख जाएगा और जब मैं जीवित हो जाऊंगा, वह फूल फिर हरा हो जाएगा। यह कहकर देवीदास और उसका मामा काशी की ओर चल पड़े। दुल्हन ने पिता को सच्चाई बताई। सबने सत्य स्वीकार किया और नई बहू देवीदास को पति मांगने लगी। समय बीतता चला गया और एक रात एक जहरीला सर्प देवीदास को डसने आया, लेकिन 32 पूर्णिमा व्रत की शक्ति से उसका कुछ न हुआ। फिर स्वयं काल आया और देवीदास के प्राण निकालने लगा। वह मूर्छित होकर गिर गया। उसी समय भगवान शंकर और मैया पार्वती वहां प्रकट हुए। पार्वती जी बोली, हे नाथ, यह वही बालक है जिसके लिए उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया था। कृपा कीजिए और इस बालक को जीवन दान दीजिए। और शिव जी ने देवीदास को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। उधर देवीदास की पत्नी फूलों की वाटिका देख रही थी। तभी उसने देखा कि सभी फूल अचानक ही मुरझा गए हैं और कुछ देर बाद फिर से सभी फूल खिल उठे। वह खुशी से चिल्लाई कि मेरे पति जीवित हैं, उन्हें खोजिए, मेरे पति जीवित हैं, उन्हें खोजिए। गांव वाले, पिता और समधी सब उसके पति को खोजने के लिए निकल पड़े। जब देवीदास गांव लौट रहा था तो पत्नी ने दूर से ही उसे पहचान लिया। सब लोग आनंद से झूम उठे। देवीदास और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक घर लाया गया। धनेश्वर व रूपवती की आंखों में खुशी के आंसू थे। श्री कृष्ण बोले, हे मैया, इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर को पुत्र मिल गया और देवीदास को मृत्यु से दूसरा जन्म प्राप्त हुआ। जो भी स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है वह जीवन भर सौभाग्यवती रहती है। उसे पति सुख, संतान सुख और सभी मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। और भोलेनाथ स्वयं ही उनकी रक्षा करते हैं और उनकी सुहाग की, उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। तो इसी के साथ अगहन पूर्णिमा व्रत कथा पूर्ण होती है। भक्तजन सभी मिलकर बोलिए, भगवान विष्णु की जय, महादेव शिव शंकर की जय, मैया लक्ष्मी की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।